हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग कल की जो क्लास हुई थी वो टेक्सटाइल की हुई थी। और टेक्सटाइल में हम लोगों ने क्या समझा था कि मतलब कुछ टर्म हमने देखे थे कि स्मार्ट फैशन होता क्या है। जो आजकल कपड़े में कुछ जैसे मतलब कि धूप में प्रकाश में जाने पर वो कलर चेंज हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। तो आज हम लोग जो है वो कुछ स्मार्ट टेक्सटाइल में हम लोग कुछ अलग से और भी चीज़ें देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि वार्प क्या होता है, वेफ्ट क्या होता है ना, तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी। वार्प क्या होता है, तो वार्प जो होता है वो मतलब एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ताना बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, बाना बोलते हैं। और हम लोगों ने जैकार्ड लूम के बारे में भी देखा था। और जैकार्ड लूम होता क्या है, जैसे कि लूम जो होता है वो करघा ना, लूम क्या बोलते हैं, करघा बोलते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग करघे के प्रकार के बारे में पूरी डिटेल इसकी मतलब ये क्या है, सीरियल कब में इसको लगाने को आता है और पूरी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। करघे के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें हार्डनेस होता है, सटल होता है, रीड या कंघी होती है, तो काफ़ी चीज़ें, क्लॉथ बीम होता है, वार्प बीम होता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में हम लोगों की क्लास होगी। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे थे जो जैकार्ड लूम होता है ना, तो जो जैकार्ड के कपड़े होते हैं वो क्या मतलब कुछ स्पेशल, कुछ विशेष प्रकार के होते हैं जो कि इसी पर ही बनाए जाते हैं, जैकार्ड लूम पर ही वो तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो साटिन पढ़ा था कि एक में क्या होता है, ताना प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ होता है कि ताने की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरे में क्या होता है, बाना प्रधान होता है। इसमें बाना प्रधान का मतलब होता है कि बाने की संख्या ज़्यादा होती है। और देखिए, ताना और बाना का मतलब क्या हुआ कि उसको क्या बोलते हैं, वार्प और वेफ्ट बोलते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीरो वेस्ट फैशन होता क्या है। तो जीरो वेस्ट फैशन। तो जीरो वेस्ट फैशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो जीरो वेस्ट फैशन होता है ना, इस विधि में कपड़ा बनाने की एक जो विधि होती है, इस विधि में कपड़ा इस तरीके से बनाया जाए कि जिससे क्या हो कि वो नुकसान ना हो। मतलब देखिए कि जब कपड़े बनते हैं, आप शर्ट बनवाइए, सूट बनवाइए, कोई भी कपड़े आप बनवाइए, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब कतरन वगैरह निकलता है, तो मतलब इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें नुकसान ना जाए, कि मतलब जो है कम से बहुत ही कम मात्रा में नुकसान जाए। क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है हर तरह जो कपड़े होते हैं वो मतलब वो बायोडिग्रेडेबल हो। तो कभी कभी देखिए, जो केमिकल वाले रेसे होते हैं ना, उनसे जब कपड़े बनाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यही क्या है कि जीरो वेस्ट फैशन। तो इसके बारे में देखते हैं कि जीरो वेस्ट फैशन इस विधि से कपड़ा बनाएं कि कपड़ा खराब ना हो, ना कि मतलब कपड़ा खराब ना हो और ना बर्बाद हो। तो इस विधि से कपड़ा बनाएं कि कपड़ा खराब ना हो ना, मतलब वेस्ट ना जाए। यही क्या है, यही जीरो वेस्ट फैशन हो गया। अच्छा, हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो जीरो वेस्ट फैशन होते हैं, यह वस्त्र जो होते हैं ना, कि मतलब एक तरीके से यह विधि क्या है कि वस्त्र कचरे को क्या मतलब समाप्त करने का एक तरीका है। तो ये भी लिख सकते हैं कि यह वस्त्र कचरे को समाप्त मतलब करने का लक्ष्य रखती है, को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। तो यह जो वस्त्र कचरे को क्या करती है कि समाप्त करती है, कि जिससे जो है कचरा जो है ज़्यादा निकलेगा नहीं, तो इससे क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो यही क्या है जीरो वेस्ट फैशन, कि मतलब इस तरीके से इस विधि से कपड़ा बनाया जाए कि जिससे क्या हो कि जो कतरन वगैरह निकलते हैं ना वो कम निकलें। तो इसी को क्या कहते हैं कि जीरो वेस्ट
फैशन के नाम से जानते हैं। जब कतरन वगैरह कम निकलेगा तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। अगर देखिए कि मतलब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो केमिकल वगैरह मतलब इस सब चीज़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं कुछ रेसे, तो जब वो क्या है कि जब उनका नुकसान जो है वो ज़्यादा निकलेंगे तो जो क्या करेंगे, मतलब बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, देखिए पहले ये समझ लीजिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जब उसको जो आप ज़मीन के अंदर आप उसको दबा दें या ज़मीन के अंदर आप गाड़ दें तो वो क्या है कि वो उसको कीड़े मकोड़े खाकर नष्ट ना कर पाए, तो ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल क्या है कि अगर वही कीड़े मकोड़े खाकर नष्ट कर देते हैं ना तो वही क्या कहलाएंगे, बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। तो वो जो अगर कीड़े मकोड़े खाकर नष्ट कर देते हैं, देखिए आप पॉलीथीन वगैरह कई ऐसे बॉटलें होती हैं, आप देखिए पॉलीथीन पर रोक भी लगाया गया। तो ये क्या है कि जब नॉन बायोडिग्रेडेबल और मतलब बायोडिग्रेडेबल ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने देखा कि यह क्या करती है, हमारे पर्यावरण को खराब होने से बचाती है या दूषित होने से बचाती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, रिसाइकल्ड क्या होते हैं, कॉटन, तो रिसाइकल्ड कॉटन। अब ये क्या होते हैं, तो जो रिसाइकल्ड कॉटन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ऐसा सूती कपड़ा जो पुनः संसाधित सूती तंतुओं से बना होता है, कि ऐसा सूती कपड़ा जो पुनः संसाधित सूती तंतुओं से बना होता है। आमतौर पर इसे कि तंतुओं से बना होता है, आमतौर पर पूर्व उपभोक्ता या पोस्ट उपभोक्ता कचरे से ये बनता है, या पोस्ट उपभोक्ता कचरे से। तो ये क्या हो गया, ये रिसाइकल्ड कॉटन हो गया। अब आगे क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि कैड्रल टू कैड्रल ये क्या होता है, कैड्रल टू कैड्रल ये क्या होता है कि मतलब एक डिजाइन अवधारणा जहां सामग्री को एक डिजाइन अवधारणा एक डिजाइन अवधारणा जहां सामग्री को एक बंद सर्कल में निरंतर पुनः उपयोग और पुनः नवीकरण किया जाता है। तो ये हमने क्या समझा कि एक डिजाइन अवधारणा जहां सामग्री को एक बंद सर्कल में निरंतर पुनः उपयोग और पुनः नवीकरण द्वारा किया जाता है, कि जैसे कि ऐसा सामान जो खत्म ना हो। जैसे कि आप मतलब ये एग्जाम्पल के तौर में ये समझ लीजिए कि जैसे कि कोई कपड़ा है ना, अब यही कपड़ा है तो ये क्या है कि जब जैसे यही कपड़ा ये जब नया रहा होगा तो ये किसी और काम आता रहा होगा, लेकिन जब पुराना हो गया तो इसको इस पर यूज़ किया जाने लगा। तो जैसे कि आप कोई कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े क्या है कि जब पुराने हो जाए या हल्का सा फट जाए तो उसको जब वो हल्का सा फट जाएगा तो उसको आप क्या करिए कि उसको आप किचन में यूज़ कर लीजिए,
और जब वो हल्का सा कि जब किचन में यूज़ कर लीजिए तब उसके बाद क्या है कि वहाँ पर जब वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप उसको पोछा लगाने का काम कर दीजिए। मतलब इससे क्या है कि या तो पहले आप जैसे कि हल्का कोई कपड़ा है आप उसको मतलब कहीं बिछाने का, कहीं कोई ढकने का काम कर दीजिए। फिर उसके बाद वहाँ से ख़राब हो जाए तो आप किचन का काम कर लीजिए। फिर वहाँ से आपको ख़राब लगे तो फिर आप पोछा लगाने का काम कर लीजिए। यही क्या है कि मतलब पूरा एक सर्कल में कि अगर एक के बाद एक इस तरीके से यूज़ करना, तो यही क्या कहलाया, क्रेडल टू क्रेडल, यानी एक डिजाइन अवधारणा जहाँ सामग्री को एक बंद सर्कल में, यानी एक बंद सर्कल में ना निरंतर पुनः उपयोग और पुनः नवीकरण किया जाता है कि पहले एक का उपयोग किया, फिर थोड़ा सा नवीकरण लाकर उसमें दूसरा उपयोग किया, फिर नवीकरण लाकर उसमें तीसरा किया। इस तरीके से उसको हम लोगों ने उसका यूज़ किया, कई तरीके से हमने एक ही चीज़ को कई तरीके से हमने उसका उपयोग किया। यही क्या कहलाया, क्रेडल टू क्रेडल कहलाया। अब आगे देखते हैं क्या कि सस्टेनेबल कपड़ा। और ये सस्टेनेबल कपड़ा क्या होता है इसको देखते हैं कि मतलब सस्टेनेबल कपड़ा होता है कि ऐसा कपड़ा ना, जो सस्टेनेबल का अर्थ होता है ऐसा कपड़ा जो पर्यावरण को जो बहुत कम नुकसान पहुंचाए, वही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल कपड़ा। तो सस्टेनेबल कपड़ा होता क्या है, सस्टेनेबल फैब्रिक। सस्टेनेबल कपड़ा। अब ये सस्टेनेबल कपड़ा क्या होता है कि कपड़े जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव और नैतिक प्रभाव के साथ उत्पादित होते हैं। कपड़े जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव और नैतिक प्रभाव के साथ क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। यानी ऐसे कपड़े जो पर्यावरण को क्या करते हैं, कम नुकसान पहुंचाएं, यही क्या कहलाता है, यही सस्टेनेबल कपड़ा कहलाता है ना, यही सस्टेनेबल कपड़े कहलाते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि सस्टेनेबल कपड़ा हो गया ना, तो अब आगे देखते हैं क्या कि नेक्स्ट क्या है कि GOTS यानी GOTS सर्टिफाइड, GOTS। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल, देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्टैंडर्ड। अब ये ग्लोबल, ये क्या है, मतलब ग्लोबल मतलब ये सर्टिफाइड। इसमें देखते हैं कि ये क्या है कि यह एक ऐसी संस्था है जो जैविक तंतुओं से बने वस्त्रों, यह एक ऐसी संस्था है जो जैविक तंतुओं से बने वस्त्रों के लिए प्रमाणन, जो वस्त्रों के लिए प्रमाणन जो पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों को पूरा करता है। मानदंडों को पूरा करता
है न, अर्थात जिस पर क्या है कि इसका सर्टिफिकेट या आप बोल सकते हैं कि जिस पर इसका लोगो लगा रहता है ना, किसका लोगो मतलब जिस कपड़े पर इसका लोगो लगा होता है या इसका सर्टिफिकेट होता है या इसका चिन्ह लगा होता है ना, किसका GOTS का, तो वो क्या है कि उसका मतलब होता है कि पर्यावरण संरक्षण के मानदंड के लिए ये सही है, यानी आप ये समझ लीजिए कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं GOTS। यह क्या है, ये एक प्रकार की संस्था है, इनका अपना एक चिन्ह है। तो ये क्या करता है कि अगर जिसको इसको मतलब ये जिसको ये इस पर इसका ये चिन्ह लगा होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये पर्यावरण को, ये जो वस्त्र है ना, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये क्या कहलाता है कि GOTS सर्टिफाइड। मतलब ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण के मानदंड के नियमों के अनुसार बनाए हुए हैं। जो पर्यावरण संरक्षण का जो नियम के उसके जो मानदंड है ना, उसको पूरा करते हुए बनाए गए हैं कि जिससे क्या है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही क्या है GOTS, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनिक, और T से टेक्सटाइल और S से स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म जो है वो नेट में आता है। अब आगे देखते हैं, अब पूछा गया है ऑर्गेनिक वुल। ऑर्गेनिक वुल, अब ये ऑर्गेनिक वुल क्या है, इसको देखते हैं कि उन जो मतलब जो उन किससे, भेड़ों से, मतलब उन जो भेड़ों किससे, भेड़ों से और से प्राप्त होता है, या भेड़ों से, बकरियों से, मतलब चाहिए इससे क्या होते हैं कि भेड़ों से प्राप्त होता है जिन्हें सिंथेटिक रसायनों, हार्मोन या एंटीबायोटिक के बिना पाला जाता है। रसायनों, हार्मोन या एंटीबायोटिक के बिना पाला जाता है। मतलब जी ऐसे भेड़, देखिए हम लोगों को किससे प्राप्त होता है, उन भेड़ बकरी इन सब चीज़ों से ना। तो ये देखिए कि मतलब ऐसे भेड़ कि जो मतलब जिन्हें बिना इसके बगैर पाला गया है, कि जिसमें रसायन, हार्मोन या एंटीबायोटिक के बिना पाला गया होगी। देखिए अब आजकल जैसे होते हैं ना कि जानवरों को देखिए इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं दूध के लिए ना, कि वो ज़्यादा दूध दे, तो इस तरीके से। तो ऐसे क्या है कि अब ये जो भेड़ों वगैरह में भी, इन लोगों में भी क्या करते हैं कि ऐसे रसायन का यूज़ करके क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उनके बाल जो है वो जल्दी निकल आए। आप देखिए इस तरीके का प्रयोग जो है वो सब्जियों में होने लगा है, कि सब्जियों में भी क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे सब्जियाँ जो होती हैं वो बड़ी जल्दी हो जाती हैं। मतलब कल इतनी बड़ी रहेंगी, उसके बाद क्या है कि दूसरे दिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि भेड़ों में भी अब ये सब चीज़, रसायनों का उपयोग किया जाने लगा है, ऐसी दवाइयाँ दी जाने, यहाँ तक कि ऐसे ड्रग्स भी इन लोगों को दिया जाने लगा है ना। तो ऐसे रसायन का यूज़ हो गया है कि जिससे क्या है कि भेड़ों के जो बाल जो हैं वो जल्दी निकल आएँ। तो लेकिन ये ऑर्गेनिक वूल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कपड़े, ऐसे ऊन की मतलब ऐसे भेड़ हों जिनमें मतलब ये सब चीज़ों का प्रयोग जिन पर ना किया गया हो ना, कि वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जब उनका टाइम है, जैसे जैसे उनके शरीर पे बाल आते हैं तो वो उसी तरीके से आए। ये मतलब कोई रसायन, कोई दवा, इन सब चीज़ों के बिना ही ये सब चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों के बिना ही उनके शरीर पे बाल आ रहे हैं। तो यही क्या है कि ऑर्गेनिक वूल ना। तो आप लोग समझे होंगे कि ऑर्गेनिक वूल होता क्या है। तो ये क्या है कि मतलब बिना रसायनों, बिना सिंथेटिक रसायन, हार्मोन या एंटीबायोटिक के बिना पाला जाता है, उन्हें कोई इस तरीके का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। यही क्या कहलाया, ऑर्गेनिक वूल कहलाया। तो अब आगे देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक वूल हो गया। उसके बाद देखते हैं बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक्स।
बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक्स, ये क्या होते हैं? ऐसे कपड़े जो स्वाभाविक रूप से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ऐसे कपड़े जो क्या कि बिना नुकसान पहुंचाए विघटित हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हैं तो यही क्या कहलाते हैं? ऐसे कपड़े जो स्वाभाविक रूप से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। मतलब वो क्या करते हैं कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, तो मतलब क्या है कि बायोडिग्रेडेबल का अर्थ हमने अभी पहले ही, इसके पहले हम लोगों ने समझा कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। कि ऐसे वस्त्र, ऐसे जो तंतु होते हैं, ऐसे रेशे बोलिए, ऐसे वस्त्र बोलिए कि जिनको जब ज़मीन में दबा दिया जाए या ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो वो क्या करें कि उनको कीड़े मकोड़े खाकर नष्ट कर दें। अगर वो नष्ट नहीं होते हैं तो वो क्या है कि इसका मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कि जैसे कि आप पॉलीथीन वगैरह देखिए कि अगर इनको आप ज़मीन के अंदर आप मतलब दबा दीजिए तो क्या ये नष्ट हो जाएंगे? नहीं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन ये यहाँ पर ऐसे वस्त्र का प्रयोग किया जाए कि जो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इको फ्रेंडली डाइंग। डाइंग अब ये इको फ्रेंडली डाइंग क्या होता है? मतलब जो कम पानी का यूज़ करते हुए ऐसे कलर बोलिए, ऐसे कलर जो कम पानी का यूज़ करते हुए नॉन टॉक्सिक, ना कम पानी का यूज़ करते हैं और गैर टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल रंगों का उपयोग करती है। तो ये क्या है कि ऐसे कलर जो कम पानी का यूज़ करें। मतलब देखिए कि जो अभी हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में क्लास हम लोगों की हुई थी टेक्सटाइल की, तो उसमें हम लोगों ने समझा था ना कि जो एजो डाई है उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। क्योंकि वो जो है उससे क्या होता है, उससे कैंसर हो रहा था ना, स्किन प्रॉब्लम हो रही थी, कैंसर हो रहा था। तो क्या वो हमारे शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं था, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया। तो अब ये क्या है कि इको फ्रेंडली डाइंग यानी कि ऐसे कलर, ऐसे मतलब जब रंगाई के लिए हम ऐसे कलर का यूज़ करें कि जो क्या जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, जिससे वो पानी बर्बाद ना हो, और गैर टॉक्सिक मतलब जिसमें कोई भी विषाक्त पदार्थ ना हो ना, ऐसे कलर, ऐसे डाइंग जिसमें कोई विषाक्त पदार्थ ना हो और बायोडिग्रेडेबल हो, कोई भी ऐसे विषाक्त पदार्थ ना हो, कोई भी रसायन ना हो कि जिससे क्या जो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल हो पाए। तो यानी वो बायोडिग्रेडेबल रंगों का यूज़ करे ना,
उसमें विषाक्त पदार्थ नहीं होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि कम पानी का यूज़ करें। अब आगे देखते हैं कि यानी कि कोई विषाक्त पदार्थ ना हो, गैर टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल, जो मिट्टी में दबाने पर क्या हो कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं। अब आगे देखते हैं क्या कि हेम्प फैब्रिक। ये हेम्प फैब्रिक क्या होता है, इसको देखते हैं कि एक टिकाऊ कपड़ा जो हेम्प के नाम के पेड़ से प्राप्त होता है। मतलब ये कैसा कपड़ा है, टिकाऊ कपड़ा है, टिकाऊ कपड़ा होता है ना। और किस पौधे से प्राप्त होता है, ये हेम्प के पौधे से, हेम्प के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये कैसा कपड़ा होता है, टिकाऊ कपड़ा होता है और हेम्प के पौधे से प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं, हेम्प फैब्रिक बोलते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या होता है टेंसिल। टेंसिल क्या होता है, तो टेंसिल क्या होता है इसको देखते हैं कि एक टिकाऊ कपड़ा जो टेंसिल क्या होता है, एक टिकाऊ कपड़ा जो लकड़ी के गूदे से बना होता है। एक टिकाऊ कपड़ा जो लकड़ी के क्या किससे बना होता है, गूदे से बना होता है ना, जो लकड़ी के गूदे से बना होता है और इसकी मुलायमता और अवशोषण गुणों के लिए जाना जाता है। मतलब यह बहुत मुलायम होता है, मुलायम होता है और अवशोषण गुणों के लिए जाना जाता है, अवशोषण गुणों के लिए जाना जाता है। यही क्या कहलाता है, टेंसिल कहलाता है ना। एक टिकाऊ कपड़ा जो लकड़ी के गूदे से बना होता है, यह बहुत मुलायम होता है और किसके लिए, अवशोषण गुणों के लिए ये जाना जाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या, ये टेंसिल हो गया और हमने हेम्प देखा। हेम्प फैब्रिक ये टिकाऊ कपड़ा होता है जो हेम्प के पौधे से प्राप्त होता है। अच्छा, अब देखते हैं क्या, रिसाइकल्ड क्या पॉलिएस्टर ना। तो रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर क्या होता है वो भी देखते हैं। यह जो पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है ना, कैसा कपड़ा, पॉलिएस्टर का कपड़ा पॉलिएस्टर का कपड़ा रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतलों या रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतलों या रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतलें या अन्य प्लास्टिक कचरे से बना होता है। किससे, अन्य प्लास्टिक जो कचरे होते हैं, कचरे से बना होता है। तो ये पॉलिएस्टर क्या है, ये प्रकार का रसायन है ना। पॉलिएस्टर क्या है, ये रसायन है जो कि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना। तो ये क्या है कि पॉलिएस्टर का कपड़ा रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतलें होती हैं ना, या अन्य प्लास्टिक जो कचरे होते हैं उन्हीं से ये उनको मतलब उनको परिवर्तित करके क्या बनाया जाता है, पॉलिएस्टर बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या, बैम्बो फैब्रिक। तो बैम्बो का अर्थ क्या हो गया, बांस, और फैब्रिक मतलब कपड़ा यानी बांस का कपड़ा। तो अब सबसे अगर बेस्ट देखा जाए तो ऐसा कपड़ा जो बांस के तंतुओं से बना होता है और ये जो होते हैं इनके अंदर की जो बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसको क्या होता है कि ज़मीन में अगर आप ज़मीन में इनको मतलब आप
आप ज़मीन में आप इनको ढक कर मतलब मिट्टी में आप इनको ढक दीजिए तो ये क्या होंगे कि ये नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया कि बैम्बो फैब्रिक हो गया ना, बैम्बो फैब्रिक, बांस का कपड़ा। अब ये बांस का कपड़ा होता क्या है, इसको देखते हैं कि ऐसा कपड़ा बांस के तंतुओं से बना होता है। ऐसा कपड़ा जो बांस के तंतुओं से बना होता है। तो ऐसा कपड़ा जो किससे बना होता है, बांस के तंतुओं से बना होता है। इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी, इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, या इसको बायोडिग्रेडेबिलिटी और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, गुणों के लिए जाना जाता है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा रेशा जो ज़मीन के अंदर, या ऐसा कपड़ा जो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, कीड़े मकोड़े खाकर क्या करें, उसको नष्ट कर डालें। यही क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी कहलाता है ना। और एंटीबैक्टीरियल मतलब किसी प्रकार का उसमें बैक्टीरिया ना हो। तो बैम्बो फैब्रिक ये क्या कहलाया, बैम्बो फैब्रिक कहलाया। अच्छा, और आगे क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन ना, ऑर्गेनिक कॉटन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि रिसाइकिल कॉटन ना, हमने क्या देखा था, रिसाइकिल कॉटन। अब क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक कॉटन। ऑर्गेनिक कॉटन, और ऑर्गेनिक कॉटन होता क्या है ये देखते हैं कि ऐसा सूती जो सिंथेटिक कीटनाशकों या ऐसा सूती कपड़ा जो सिंथेटिक कीटनाशकों या उर्वरकों के बिना उगाया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कॉटन ना, जिसमें कोई सिंथेटिक कीटनाशक या उर्वरक के बिना क्या किए जाते हैं, वो उगाए जाते हैं। तो यही क्या कहलाया, ऑर्गेनिक कॉटन। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या सिल्क साटिन। तो हम लोगों ने कल सेटिन और साटिन देखा था, दोनों सैटिन और साटिन क्या था, एक में ताना प्रधान था, दूसरे में बाना प्रधान था। तो आज क्या देखते हैं, सिल्क। सिल्क मतलब क्या हो गया, रेशम ना, सिल्क और साटिन। तो यानी क्या हो गया कि यह क्या होता है, यह बहुत ही चमकदार होता है, क्योंकि सिल्क जो होता है वो बहुत चमकदार कपड़ा होता है। यह बहुत चमकदार होता है, जो किससे बना होता है, जो रेशम से बना होता है, और अक्सर औपचारिक वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। तो यही क्या कहलाया, सिल्क साटिन कहलाया। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा बैम्बो फैब्रिक, सिल्क साटिन, और क्या देखा, ऑर्गेनिक कॉटन। अब आगे क्या देखते हैं, ये पैने वेलवेट
ना। तो ये देखते हैं कि एक कपड़ा, ये कैसा कपड़ा है, ये वेलवेट का कपड़ा है। कैसा कपड़ा है? यह वेलवेट है। कैसा है? एक प्रकार का वेलवेट है जिसमें चमक क्या होती है? चमक की बात करें तो चमक ज़्यादा होती है, जिसमें चमक ज़्यादा होती है। और कैसे कपड़े होते हैं? ये कट फाइल होते हैं। कैसे होते हैं? ये कट फाइल होते हैं, कट फाइल। और इससे बहुत ही आलीशान वस्त्र जो बनाए जाते हैं। यानी कट फाइल क्या होते हैं? जो लूप होता है ना, वो कट करके होता है। तो कैसे कपड़े होते हैं? कट फाइल होते हैं, और जिससे क्या होते हैं? आलीशान वस्त्र बनाए जाते हैं। अब क्या देखते हैं? वॉयल। ये वॉयल क्या है कि एक पतला अर्धपारदर्शी कपड़ा, एक पतला अर्धपारदर्शी तो एक पतला अर्धपारदर्शी कपड़ा होता है जो अक्सर पर्दे और गर्मियों के कपड़े, जो अक्सर पर्दे और गर्मियों के कपड़े, किससे? पर्दे और गर्मियों के कपड़े के लिए बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। तो वॉयल से मतलब ये अर्धपारदर्शी कपड़ा होता है और इससे पर्दे वगैरह बनते हैं। और क्या? गर्मियों के लिए कपड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, किससे? वॉयल से। अब आगे क्या देखते हैं? हेरिंग बोन। ये हेरिंग बोन क्या है? तो बात करते हैं हेरिंग बोन की। तो ये हेरिंग बोन क्या आता है? एक पैटर्न जिसमें टूटे हुए क्या होते हैं? टूटे हुए शेवरॉन होते हैं, जो बुनाई में एक विशिष्ट क्या करते हैं? जिग-जैग का मतलब लुक देते हैं। जिग-जैग जानते हैं ना? तो क्या करते हैं कि एक पैटर्न जो होते हैं कि जिसमें टूटे हुए ना, कि जिसमें टूटे हुए शेवरॉन होते हैं, जो बुनाई में एक विशिष्ट जिगजैग प्रभाव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रभाव उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें ये कैसा कपड़ा होता है? हेरिंग बोन का कपड़ा। ये जिगजैग मतलब जिगजैग का प्रभाव, कपड़े पर जो जिगजैग का प्रभाव होता है उसको देने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब आगे क्या देखते हैं? टूल। तो अब देखते हैं टूल। तो ये टूल क्या होता है? तो टूल जो होता है ना, ये हल्का जालीदार कपड़ा होता है, जो अक्सर जो शादी के लिए जो घूंघट मतलब उसके लिए क्या होती है? पिछौड़ी नहीं, चुनरी वगैरह होती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। टूल क्या होता है कि यह एक जालीदार कपड़ा होता है, जो यह एक जालीदार कपड़ा होता है जो शादी के घूंघट और किसके लिए? ट्यूनिक के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया
जाता है। तो ये क्या हो गया, टूल हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या कि मस्किन, मस्किन क्या होता है, तो ये मस्किन क्या होता है कि यह सूती और भारी कपड़ा है। यह कैसा कपड़ा है, ये सूती कपड़ा है ना, सूती है और कैसा है, और भारी कपड़ा है। यह सूती और भारी कपड़ा है जिसकी ब्रश की हुई समाप्ति होती है। कैसी होती है, जिसकी समाप्ति, जो किसमें अपहोस्ट्री में उपयोग किया जाता है, जैसे किसमें जो वस्त्र और अपहोस्ट्री में उपयोग किया जाता है, जो वस्त्र और अपहोस्ट्री में उपयोग किया जाता है। तो यही क्या हो गया कि यह सूती और भारी कपड़ा है जिसकी ब्रश की समाप्ति होती है, जो किसमें वस्त्र और किसमें उपयोग किया जाता है, अपहोस्ट्री में। अच्छा, अब आगे क्या देखते हैं, इंटरलॉक। तो इंटरलॉक आप लोग देखते ही होंगे कि ये कपड़े में किया होता है ना, कि ये मतलब सिंगल कपड़ा भी इंटरलॉक करते हैं और डबल कपड़े को जोड़कर भी क्या किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है। मतलब सिंगल कपड़े की परत को, मतलब सिंगल कपड़े की परत को भी क्या किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है इस तरीके से ये किनारे। और क्या होता है कि डबल कपड़े को जोड़कर भी क्या किया जाता है, इंटरलॉक होता है। तो इंटरलॉक देखते हैं। इंटरलॉक, इंटरलॉक क्या होता है, एक प्रकार की बुनाई, यह एक प्रकार की बुनाई है जो दो परतें, जो कपड़ों की, जिसमें दो कपड़ों की परतें, जिसमें दो कपड़ों की परतें एक साथ जोड़कर की जाती हैं। और क्या होता है, रूच। अब ये रूच क्या होता है, इसको देखते हैं कि रूच क्या होता है। यह एक संकुचित कपड़ा होता है सजावटी और कपड़े की प्लेटिंग या इकट्ठा करने के लिए। आप देखते होंगे जो रूच होता है ना, तो ये जैसे किनारे, आप इसको देख लीजिए कि ये जो किनारे इस तरीके से इसमें ऐसे करके इसको ऐसे से इस तरीके से इकट्ठा करके बनाते हैं। आप देखते होंगे घरों में टाड़ वगैरह होती है ना, तो जो घरों में टाड़ होती है तो उसको, जिसको बोलते हैं दो छत्ती बोलते हैं, टाड़ बोलते हैं। तो मतलब ये ऐसी कोई स्पेस जिसको ढकने के लिए क्या कहती है, ऊपर इस तरीके से या तो गेटी से या किसी कोई मतलब इस तरीके से फंसाने के लिए बना दिया जाता है, सारे कपड़े को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, रूच कहलाता है। तो रूच क्या है, एक संकुचित कपड़ा, एक संकुचित कपड़ा ना, एक संकुचित कपड़ा जिसमें एक संकुचित कपड़ा जो सजावट करने के लिए किया जाता है, और इसमें कपड़े को प्लेटिंग या इकट्ठा करके बनाई जाती है। यह प्लेटिंग या
इकट्ठा करके बनाई जाती है। तो यही क्या कहलाया? रूच कहलाया। अच्छा देखते हैं ब्रॉकेट। ये ब्रॉकेट क्या है? एक सजावटी कपड़ा है जो किससे, बहुत महंगा कपड़ा होता है ये ब्रॉकेट, और जो किससे बनाया जाता है? धातु से बनाया जाता है। ब्रॉकेट, ब्रॉकेट किससे बनाया जाता है? एक समृद्ध सजावटी कपड़ा है जो धातु से बनाया जाता है, जो धातु से क्या होता है? बनाया जाता है। अब देखते हैं क्या? पॉपलिन। ये पॉपलिन कैसा कपड़ा होता है कि ये साधारण बुनाई वाला कपड़ा होता है। पॉपलिन कैसा कपड़ा होता है? साधारण बुनाई वाला कपड़ा होता है, और जो उसमें क्या होता है? जो चिकना और ठोस होती है, इसकी जो मतलब उसका जो सतह होती है ना, वो कितनी होती है? ठोस होती है, चिकना और ठोस होता है। तो पॉपलिन क्या है? पॉपलिन। तो पॉपलिन कैसा कपड़ा है? पॉपलिन साधारण बुनाई वाला कपड़ा जिसमें चिकनी और ठोस तो साधारण बुनाई वाला कपड़ा जिसमें चिकनी और ठोस समाप्ति होती है, जो अक्सर शर्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जो अक्सर शर्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या कहलाया? ये पॉपलिन कहलाया। अच्छा अब क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्या है कि क्रेप। तो क्रेप क्या है? क्रेप जो है ये एक झुर्रीदार बनावट होती है, और जो कि औपचारिक वस्त्रों के लिए यूज़ की जाती है। इस कपड़े की बनावट, इस कपड़े की बनावट झुर्रीदार, जो क्या करती है कि जो औपचारिक वस्त्रों के लिए यूज़ की जाती है, जो औपचारिक वस्त्रों के लिए यूज़ की जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? पॉपलिन, क्रेप, पैने और वेलवेट ना, और हम लोगों ने क्या देखा? वॉयल, और क्या देखा? टूल देखा। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। अब इंटरलॉक भी हमने समझा, इंटरलॉक क्या होता है। अब क्या देखेंगे कि मसलिन। ये मसलिन क्या होता है? एक साधारण हल्का सूती कपड़ा होता है ना। ये कैसा कपड़ा होता है कि एक साधारण कपड़ा है, साधारण है, और क्या है? हल्का कपड़ा है, और क्या है? सूती कपड़ा है, जो अक्सर पैटर्न का परीक्षण करने या क्या प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है? पॉपलिन, मसलिन। मसलिन कैसा कपड़ा? देखिए पहले क्रेप, ये कपड़े की बनावट जो होती है वो झुर्रीदार होती है, जो औपचारिक वस्त्रों के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं मसलिन की। एक साधारण हल्का सूती कपड़ा जो अक्सर पैटर्न परीक्षण या प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कैसा कपड़ा होता है? मसलिन का। अब देखते हैं गाज। गाज क्या है? ये एक बुनाई का प्रकार है ना। पहले देखते हैं गाज क्या है।
पहले गॉज देखेंगे। एक पतला और पारदर्शी कपड़ा है। गॉज क्या है? एक पतला और पारदर्शी कपड़ा, एक पतला और पारदर्शी कपड़ा होता है। अब देखिए बात करते हैं कि गॉज क्या है। एक पतला और पारदर्शी कपड़ा होता है जो चिकित्सा और हल्के कपड़े के उपयोग के लिए होता है, जो चिकित्सा और हल्के कपड़े के उपयोग के लिए होता है। यह जो है इस जो ऐसे से होती है ना, इस आकार की बनी होती है, 8 के आकार की बनी होती है। तो ये क्या हो गया? गॉज बुनाई हो गई ना। मसलिन हमने देखा, गॉज देखा। अब हम लोग देखते हैं बाउकल। बाउकल क्या है? तो जो बाउकल है ना, ये बाउकल जो है इसमें लूप क्या होते हैं, यानी यार्न होते हैं, और जो क्या होती है उभरी हुई सतह होती है। तो बाउकल आप देखेंगे, बाउकल का कपड़ा, इसमें क्या होते हैं कि लूप यानी फंदे होते हैं, ऊपर जो फंदे निकले होते हैं, इसकी सतह क्या होती है, उभरी होती है। तो इसमें लूप होते हैं, सतह क्या होती है, ऊपर उभरी हुई होती है। ये क्या कहलाया? बाउकल ना। अब देखते हैं, ये एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की चमड़ी जिसमें नॉन फिनिशिंग होती है। एक प्रकार की चमड़ी जिसमें कोई फिनिशिंग नहीं की जाती है, यानी आप बोल सकते हैं कि नॉन फिनिशिंग की जाती है, जिसमें कपड़ा क्या होता है, कपड़ा मुलायम, कपड़ा क्या होता है, कपड़ा बनाता है, और ये कपड़ा क्या होता है, जिसमें कपड़ा मुलायम होता है। तो जो इससे कपड़ा बनता है ना, इससे कपड़ा क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और ये एक प्रकार की चमड़ी होती है जिसमें क्या होती है कि फिनिशिंग नहीं की जाती है ना। अब आगे क्या देखते हैं कि सर्ज। ये क्या है कि एक ट्विल कपड़ा है जिसमें तिरछा पैटर्न होता है, जो अक्सर किसके लिए, वर्दी बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये कपड़ा, यह कपड़ा किसके लिए यूज़, कपड़ा वर्दी बनाने के लिए यूज़ होता है। और इस कपड़े में कैसा, ये ट्विल कपड़ा है, ये कैसा कपड़ा है कि ट्विल का कपड़ा है। यह एक ट्विल कपड़ा है जिसमें तिरछा पैटर्न होता है, जिसमें तिरछा पैटर्न होता है। तो ये सर्ज है कि ये कैसा, एक प्रकार का ये ट्विल का कपड़ा है और जिसमें तिरछा पैटर्न होता है। यह वर्दी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, हमने ये देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं, टेरी क्लॉथ। टेरी क्लॉथ क्या होता है कि एक कपड़ा जिसमें लूप तंतु होते हैं, जो आमतौर पर, ये जो टेरी क्लॉथ होते हैं ना, आमतौर पर तौलिए के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखिए कि ये अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें जो ये उभरी हुई डिजाइन है ना,
ये उभरी हुई डिजाइन है, ये एक तरीके से फंदा है। अगर आप इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये निकलेगा ना। और जब ये इस तरीके से आप टॉवेल को पकड़ के खींचेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और जब आप इसको पकड़ खींचेंगे तो ये देखिए कि ये एक फंदे की तरह से है ना, ये फंदे की तरह से है। यही क्या कहलाता है कि मतलब यही इसी को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो एक कपड़ा जिसमें लूप तंतु होते हैं, एक कपड़ा जिसमें क्या होता है, लूप तंतु होता है। एक कपड़ा जिसमें क्या होता है, लूप तंतु होता है, जो आमतौर पर तौलिए या बाथरोब के रूप में यूज़ होता है, जो तौलिए या बाथरोब के रूप में यूज़ होता है। तो आप लोगों ने समझा ना कि ये जो लूप होता क्या है, यानी फंदा। इस तरीके से देखिए कपड़े में ऐसे से बना होता होगा, ये छोटा छोटा ऐसे ना। और यही अगर आप ये क्या करते हैं कि फंदा होता है और यही आप पकड़ खींचेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो यही क्या है, लूप है ना। और ये तौलिए या बाथरोब में होता है। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक थी, अभी इसमें और है तो हम लोग इसकी और भी क्लास लेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे कुछ और देखेंगे। तो ये आप लोग भी पढ़िए, मेहनत करिए। थैंक यू।